सेबों के बाद अब कश्मीरी अखरोट भी मूली के भाव बिक रहे हैं। अखरोट की कीमतों में मुसलसल गिरावट की वजह से व्यापारी और काश्तकार लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि कुछ मुस्तहकम इकदाम उठाए जाए ताकि इस सन्नत को बचाया जा सके और इस तिजारत पर इन्हिसार करने वाले लोगों का रोजगार भी मुतासिर ना हो। हमने शुमाली जिला बारामूला के लिघामा गांव का दौरा किया, जहां पर इस मेवे के सबसे ज्यादा काश्त होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी मंडी भी लगती है। यहां ताजरों के साथ बात करते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर गिरी से मुंसलिक लोग परेशान क्यों हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये तो गिरी की रेट बहुत कम आ रही है। हमें जो माल हम यहाँ से खरीदते हैं एटलीस्ट 400 या 500 600 में, वो हमारे जाके दिल्ली में कुछ खर्चा शर्चा लगा के हमें वो एक्चुअल रेट में वहाँ नहीं बिकता है जिसमें कोई पैसा हम कमाएं। इसमें हमारी ओवरऑल सब गरीबों का नुकसान हो रहा है। हमारा जरिया माश इसी गिरी पे ही है। ओवरऑल उड़ी के जो जितने भी लोग हैं इसी गिरी पे हैं। रेट की वजह से हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं जो गांव से उतारते हैं अखरोट, उनको भी नुकसान हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है बहुत। रेट्स का इशू तो दिल्ली से है, ये हमें तो यहाँ कोई इशू नहीं है। हमें जैसे वहाँ इन्फॉर्मेशन करते हैं तो वैसे ही हम यहाँ लेते हैं। एक्चुअल में जैसे दिल्ली हम वहाँ बोलेंगे 500 लो तो हम 500 के हिसाब से ले रहे हैं। ये इशू तो उनका ही है। वो समझो वो दिल्ली वाले ही जो कुछ अगर कमाना भी होता है वो दिल्ली वाले ही कमाते हैं, हम नहीं कमा सकते क्योंकि उनके हाथ में बेचने का जो हैंडल है वो उनके ही हाथ में है ना, हमारे हाथ में नहीं है। हम बेच सकते ज़रूर है मगर हम उनको बेच सकते हैं मगर ये नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं कि तुम ये बेचो, वो कुछ नहीं चलता है। अखरोट की कीमतों में गिरावट की वजह सिर्फ दिल्ली की मंडियों में सस्ते दामों पर कश्मीरी अखरोट का फरोख्त होना ही नहीं है, बल्कि सरकार की अदम तवज्जो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सदियों से गिरी का तिजारत करने वाले लोग अभी भी पुराने तौर तरीकों से ही तिजारत करते हैं और दिल्ली में बैठे व्यापारियों पर मार्केट और कीमतों के लिए इन्हिसार भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस ग्लोबल कंपटीशन में जहां अब दुनिया के बेहतरीन गिरी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में दस्तियाब, कश्मीर गिरी पुअर ग्रेडिंग की वजह से मार्केट में मार खाया जा रहा है। बाकी इलाकों की तो दूर की बात, महकमा हॉर्टिकल्चर के अफसरान ने लिघामा इलाका का भी कभी दौरा नहीं किया, जहां वो ताजरों को नई टेक्नोलॉजी और मार्केट में दस्तियाब मौके और चैलेंजेस के बारे में आगाह इनको करते। इन ताजरों से जब हमने ऑनलाइन मार्केट और ग्रेडिंग की बात की तो इन्हें इसके बारे में कोई भी इल्म नहीं था। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका अफसरान ने इन्हें कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं बताया। जरिया तो यहाँ की उड़ी का तो मेन जरिया लोगों का यही है, इसी पे पूरे उड़ी के लोग हैं। ये गुजारा थोड़ा सा हो जाता है। आप मजदूरी तो ख़त्म है क्योंकि कोई मजदूरी नहीं है उड़ी में, कुछ रोज़गार कुछ है नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है जिससे रोज़गार लोग कमाएं। गवर्नमेंट की तरफ से आज तक हमारे पास कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स हमें दिखाएगी, इसके लिए कोई प्रोवाइड किया गया आपके इंस्ट्रक्शन की ऐसा करो आपके रेट बढ़ेंगे, ऐसा कोई कैंप्स नहीं लगाया, ना कुछ हमें इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हैं। बेचें, अगर कोई लेता है तो वो पैसे ही खा जाता है, किसको बेचें, किसके पास गारंटी? कोई गवर्नमेंट का है कोई इंस्टीट्यूशन जो आ जाए इधर आकर ले जाए, पेमेंट कैश करे? वो कोई हो ही नहीं सकता है। सरकार को चाहे कि इस गिरी की सन्नत को फरोग देने के लिए मुतल्लिका हुकाम को रिट जारी की जाए और लोगों को हर वो मालूमात फराहम की जाए जिससे ये तिजारत आगे बढ़े और सदियों से मुंसलिक लोग इसको छोड़ने के लिए मजबूर ना हो जाए।